जैसा आप जानते हो साथियों, कोई भी बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा खास तौर से दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है साथियों मार्केटिंग और दूसरा है कस्टमर। यदि आप कस्टमर को नहीं समझ पाते हो या फिर मार्केटिंग को नहीं समझ पाते हो तो आपका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। और अक्सर साथियों देखा जाता है नए उद्यमी जो कि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं और उन्हें समझ नहीं होता है कि मार्केटिंग किस तरह से करें अपने व्यवसाय से संबंधित या फिर कस्टमर को डील कैसे करें अपने व्यवसाय से संबंधित, तो उनका व्यवसाय बिल्कुल फेलियर के रूप में डूब जाता है। यानी कि वो अपने व्यवसाय को लंबे स्तरों तक नहीं चला पाते। उनका व्यवसाय 2 साल चला, 5 साल चला, 10 साल चला, उसके बाद उनका व्यवसाय एकदम से ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा साथियों बिजनेस को सही और सुचारू रूप से लंबे स्तरों तक चला पाने के लिए बहुत तरह के स्ट्रेटजी को अप्लाई करना पड़ता है। मार्केटिंग और कस्टमर के अलावा भी बहुत तरह की चीजें मायने रखती है कि कोई बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ऐसे में साथियों यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में 10 ऐसी टिप्स आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर साथियों आपने ऑलरेडी व्यवसाय स्टार्टअप कर चुका है और आपका व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, तो साथियों ये 10 टिप्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाला है। ऐसे में साथियों यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, खुद का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप कर चुके हो या फिर स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा खासा होने वाला, नॉलेजेबल वीडियो होने वाला। ऐसे में साथियों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए, आपको अच्छे खासे नॉलेज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहला पड़ाव उठता है कि हम किसी बिजनेस को स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हैं या फिर स्टार्टअप करने का आइडिया हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले क्या करना है, नीच का चुनाव करना है। यानी कि भैया हम किस तरह का व्यवसाय चलाएंगे, इस चीज का आपको चुनाव करना है। यानी कि साथियों आपको खास तौर से ध्यान रखना है, आपको जिन तरह के बिजनेस स्टार्टअप करने में स्किल्स अच्छे खासे हो उन तरह के बिजनेस का ही आपको चुनाव करना है। ऐसा ना कि देखा देखी हम जैसे स्टार्टअप कर दिए कि किसी भी तरह के आसपास के पड़ोस में कोई व्यवसाय खुद का व्यवसाय चला रहा है उसे देख के हम खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते, तो साथियों यहाँ पर कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। यानी कि साथियों आपको जिन व्यवसाय से संबंधित अच्छे खासे स्किल्स है कि भैया इस व्यवसाय को हम चला पाने में सक्षम है तो ही आपको उन तरह के व्यवसाय को चलाना चाहिए। यानी कि साथियों यहाँ पर सबसे पहला पड़ाव क्या उठता है, आपको बिजनेस का चुनाव करना कि कौन सा बिजनेस हम चला सकते हैं। और जहां पर अपने बिजनेस का चुनाव कर लिया कि भैया इस व्यवसाय को हम चलाकर अच्छे खासे पैसे जनरेट करेंगे, तो साथियों पर सेकंड पड़ाव आता है कि हम बिजनेस को किस प्रोडक्ट को लेकर चलाएंगे। यहाँ साथियों हम बिजनेस को चलाएंगे तो किन प्रोडक्ट को सेल करेंगे अपने बिजनेस में, इसका आपको निर्णय लेना है। इसके बाद साथियों इसी स्टेप में आता है कि सर्विस हम किस तरह के कस्टमर को देंगे। जी हाँ साथियों इसका भी निर्णय आपको लेना है कि भैया हम इस व्यवसाय को स्टार्टअप किए, इस व्यवसाय में इन तरह के प्रोडक्ट हम सेल करेंगे और इस प्रोडक्ट को सेल करने में इन तरह के सर्विस हम कस्टमरों को देंगे। यदि अच्छे खासे सर्विस अपने कस्टमरों को देते हैं तो कस्टमर लगातार आपके शॉप पर विजिट करेंगे और आप भली भांति जानते हो साथियों जब कस्टमर आपके शॉप पर लगातार विजिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कमाई एक के बदले दोगुनी है, दोगुनी के बदले चौगुनी होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में साथियों जहां पर आपने व्यवसाय का चयन कर लिया है, प्रोडक्ट का चयन कर लिया है तो सर्विस भी आपको अच्छे खासे देने चाहिए। सीधा सी बात होती है साथियों, कोई भी व्यवसाय खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं, बहुत अच्छे खासे चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 5 साल चले, 10 साल चले, उसके बावजूद भी उनका व्यवसाय फ्लॉप होकर डूब जाते हैं तो साथियों यहाँ पर कई तरह के रीजन उत्पन्न होते हैं। सबसे साथियों कारगर जो रीजन होते हैं वो रीजन होते हैं प्लान। यहाँ साथियों बिजनेस प्लान, यदि बिजनेस प्लान आप सही बना पाते हो जिसका कि फ्यूचर प्लान अच्छा खासा हो तो वो बिजनेस बिल्कुल टिकाऊ होता है, बिजनेस अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे। मतलब कि साथियों इस तरह का प्लान आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है या फिर इस तरह का प्लान आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है कि जिस प्लान के मुताबिक हम खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे तो 2 साल चला, 3 साल चला, 4 साल चला, 5 साल, 10 साल चला, उसके बाद हमारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। ऐसा प्लान आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको ऐसा प्लान बनाना है जिसका फ्यूचर ब्राइट हो, जिससे कि फ्यूचर टाइम अच्छे खासे हम चला सके, जिस प्लान को लेकर हम अपने व्यवसाय को ग्रो कर सके। यानी कि साथियों जब आप बिजनेस प्लान बनाते हो या फिर बिजनेस का डिसीजन लेते हो कि इस तरह के बिजनेस को हम स्टार्टअप करेंगे तो साथियों आपको ये निर्णय लेना है कि ये बिजनेस फ्यूचर टाइम में चलेगा या फिर नहीं चलेगा। जैसा कि साथियों पीछे के भाग में मैंने बताया कि कोई भी बिजनेस चलेगा या फिर नहीं चलेगा खासतौर से 2 चीजों पर निर्भर करते हैं, यानी कि मार्केटिंग और कस्टमर। तो ऐसे में साथियों खासतौर से जहां पर आपने कस्टमर पर यदि ध्यान दे दिया है तो आपको खासतौर से मार्केटिंग की भी समझ होनी चाहिए। यानी कि जिस प्रोडक्ट को लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो उससे संबंधित आप मार्केटिंग किस तरह से कर पा रहे हो। यदि अच्छे खासे मार्केटिंग कर पाते हो तो आपका बिजनेस अच्छे खासे चलेंगे। आपको मार्केट में रिसर्च करना है कि आपके प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, कहां पर डिमांड है, टारगेट ऑडियंस कौन कौन से, आप अपने प्रोडक्ट को किन तरह से इंप्रूव कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट कहां पर चल रहा है, कहां पर नहीं चल पा रहा। मतलब कि साथियों इन छोटी छोटी चीजों को यदि आप इंप्रूव कर पाते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यदि समझ पाते हो तो आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। ऐसे में साथियों बिजनेस को ठोस बनाने के लिए आपको मार्केटिंग पर ही खासतौर से ध्यान देने पड़ेंगे। और जहां पर साथियों आप मार्केटिंग पर खासतौर से ध्यान दे रहे हैं तो आपको कस्टमर को भी नहीं छोड़ना है। आपको ये चीज रिसर्च करना है मार्केट में कि आपका टारगेट कस्टमर कहां पर है, कितने टारगेट कस्टमर है। जी साथियों यदि आप अपने टारगेट कस्टमर को समझ पाते हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल चलते रहेंगे, कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे। मतलब साथियों बिजनेस को चलाने के लिए जितनी समझ मार्केटिंग से संबंधित है उतनी समझ आपको कस्टमर से संबंधित रखने पड़ेंगे। मतलब साथियों मार्केटिंग और कस्टमर दोनों को कंबाइंड रूप में आपको लेकर चलना पड़ेगा कि कहां पर हमारा मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, मार्केट में किन तरह के कस्टमर है, कहां पर हमारा प्रोडक्ट का सेलिंग ज्यादा है, कहां पर हमारा टारगेट कस्टमर ज्यादा
ज़्यादा है। ये चीज़ को साथियों आप रिसर्च में ले लेते हो, ये चीज़ को यदि आप नोटिस कर लेते हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल चलते रहेंगे, फ्यूचर टाइम अच्छे खासे आप कमाई कर पाओगे। और यदि मार्केटिंग को समझकर, कस्टमर को समझकर अच्छे खासे आप सर्विस देते हो, अच्छे खासे प्रोडक्ट डिलीवरी करते हो अपने कस्टमर को, तो आपका बिजनेस कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। ऐसे में साथियों आपको कोशिश करना, जब आप मार्केट को समझ पाते हो, अपने कस्टमर को समझ पाते हो, तो कोशिश करना अपने कस्टमर को बांध के रखना है। जी साथियों, छोड़ना नहीं। कस्टमर जो भी आपका टारगेट कस्टमर है उसे बिल्कुल भी अपने गोल से नहीं जाने देना है। उसे ऑफर दे दो, कूपन दे दो, वाउचर दे दो, किसी भी तरह से उसे बाइंड करके रखना है। कोशिश करना है कस्टमर को बाइंडिंग करके यदि आप रखते हो तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं फ्लॉप करेगा। ऐसे में साथियों कोशिश करना है जो कस्टमर आ रहे हैं उन्हें अच्छे खासे सर्विस दीजिए, प्रोडक्ट का डिलीवरी अच्छे खासे दीजिए। अक्सर देखा जाता है साथियों मार्केट में दो तरह के कस्टमर हमें देखने को मिलते हैं। एक साथियों ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, और साथियों एक ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि क्वांटिटी प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। ऐसे में साथियों आपको चिन्हित करके रखना कि किन एरिया से ज्यादा हमारा कस्टमर इन तरह के आ रहे हैं जो कि क्वालिटी का डिमांड कर रहे हैं, और किन तरह के एरिया से ज्यादा ऐसे कस्टमर आ रहे हैं जो कि क्वालिटी का डिमांड कर रहे हैं। यदि साथियों इन स्ट्रेटेजी को यदि आप समझ पाते हो तो आपका व्यवसाय बिल्कुल चलता रहेगा, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। आपको कोशिश करना है जो कस्टमर क्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं, आपको कोशिश करना है जो कस्टमर क्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं, ये दोनों कस्टमर को आपको बॉन्डिंग करके रखना है। किसी को जाने मत देना है भैया, जो हमारे गिरफ्त में आ गए उसे बिल्कुल गोल करके रखना है, उसे कभी भी नहीं जाने देना है। ऑफर दे दो, वाउचर दे दो, कूपन दे दो, किसी भी तरह से लुभा के रखो। यदि ये ट्रिक आप अप्लाई कर पाते हो तो आपका बिजनेस हर संभव ग्रोथ होते रहेंगे, आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई करते रहोगे। आपने भी गौर किया होगा साथियों अपने रूरल एरिया में, अपने लोकल मार्केट में जहां पर आप मार्केटिंग करते हो वहां पर गौर किया होगा साथियों, जो भी प्रोडक्ट अच्छे खासे मार्केट में परफॉर्म करते हैं उन प्रोडक्ट से संबंधित उनका सर्वे के लिए लोग आते रहते हैं। मतलब साथियों प्रोडक्ट से संबंधित जो एजेंट है उन प्रोडक्ट का सर्वे करने के लिए आते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में कोशिश करना जो आपके टारगेट कस्टमर है उनसे सर्वे लीजिए, उनका फीडबैक लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। मतलब साथियों इससे आपको यह मौका मिलेगा कि हम अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या करना है, समय समय पर कस्टमर से आपको फीडबैक लेने चाहिए। यदि साथियों ये ट्रिक को अप्लाई करते हो तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे खासे परफॉर्म करेंगे, और आप भली भांति जानते हो साथियों यदि अच्छे खासे आपका प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं मार्केट में तो अच्छे खासे आप कमाई करते रहोगे। सबसे बड़ी बात होती है साथियों, हम किसी भी व्यवसाय को चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, या फिर हमारा व्यवसाय बंद हो जाएगा, नहीं चल पाएगा, ये सब जो सवाल उत्पन्न होते हैं साथियों, या अफवाह वाले सवाल यदि आपके अंदर उत्पन्न होते हैं तो साथियों आप अपने व्यवसाय में बिल्कुल नहीं टिक पाओगे, आप अपने व्यवसाय को बिल्कुल भी नहीं चला पाओगे। सबसे पहले आपको बी ट्रस्ट होना होगा, सबसे पहले अपने खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा कि भैया इस व्यवसाय को हम चला सकते हैं, मतलब चला सकते हैं। लोगों की बिल्कुल भी आपको नहीं सुनना। यदि आप अच्छे खासे सभी ट्रिक को अप्लाई करते हो, मार्केटिंग को समझ पा रहे हो, कस्टमर को समझ पा रहे हो, सेलिंग ट्रिक को समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट को इंप्रूव कर पा रहे हो, क्वालिटी क्वांटिटी ये चीज को समझ पा रहे हो, तो साथियों आपका व्यवसाय हर संभव ग्रोथ होगा, आप अपने व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर पाओगे। ऐसे में साथियों यदि आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो या फिर ऑलरेडी आपने स्टार्टअप कर चुका है तो कुल मिलाकर साथियों ये 10 ट्रिक यदि अपने व्यवसाय में यदि आप अप्लाई करते हो यकीनन अपने व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। मैं ऐसा करता हूं साथियों आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। यदि हां तो कौन सा बिजनेस ट्रिक आपको सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। आगामी साल 2025 में खुद का कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि खुद का स्टार्टअप ऑलरेडी कर चुके हो तो वो भी व्यवसाय का नाम जरूर बताइएगा। साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को उन बेरोजगार भाइयों तक शेयर कीजिए जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं स्टार्टअप तो करते हैं लेकिन बहुत जल्द अपने व्यवसाय को फेलियर के रूप में डुबा देते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।